जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती जो 2024 में होने वाली है उसके लिए जो है जीके जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको एजिटोरिया की जो बुक है जिसमें 5000 बुकलेट सीरीज है उसके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पर आधारित है। और ये जो क्लास है आपकी कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएसटी सभी में पूछी जाती है और यहाँ से जो है सारे क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। क्लास पसंद आए तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अबुल हसन नामक चित्रकार के शासक का दरबारी था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। अबुल हसन की बात करेंगे, ये जो है जहांगीर के दरबारी थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अबुल हसन जो चित्रकार था ये जहांगीर का दरबारी था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। इसमें जो है कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? वो है आपका मेघालय है, फिर है आपका त्रिपुरा, मिजोरम और असम। ये जो है तीनों जो है ऐसे सीमा बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 3 ये 1 2 3 4 ये तीनों इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। देखिए पश्चिम घाट की उत्तर से दक्षिण की बात की गई है तो याद रखिएगा सबसे उत्तर में कौन सी है ये आपको याद रखना है और सबसे दक्षिण में कौन सी है ये याद रखना है। नीलगिरी पहाड़ी, इलायची, अन्नामलाई, इलायची, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर अन्नामलाई, इलायची, नीलगिरी। तो इस तरह से आपको याद रखना उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो है इनका, सबसे पहले है ऊपर नीलगिरी, फिर इसके बाद है आपकी अन्नामलाई, फिर है इलायची। याद रखिएगा तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां। इलायची इसी को कार्डेमम की पहाड़ियां भी बोलते हैं, ये तमिलनाडु में है, अन्नामलाई भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका गोवा में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? होने पर हमें उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। 5.5 या अधिक, 5.5 या कम, 6 या अधिक, 3.5 या कम। उसे अम्ल वर्षा की जब हम संज्ञा देंगे तो उसका कम से कम होना चाहिए 5.5 या उससे कम। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? अप्रैल मई 1946, जुलाई अगस्त 1946, नवंबर दिसंबर 1946 या जनवरी फरवरी 1946। तो जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे उस समय जो जुलाई अगस्त 1946 का समय था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। पता होना चाहिए कि इन भागों में क्या है तभी तो आपको पता चलेगा। तो भाग 3 हम किस लिए उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, जब हमारे अधिकारों का हनन होगा। और हमारे अधिकार कहाँ पे है? मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, भाग 5 में संघ है, मतलब केंद्र, याद रखिएगा संघ है जो कार्यपालिका, राष्ट्रपालिका और उपराष्ट्रपति, इसमें जो है तीनों नहीं थे। और भाग 6 में जो है आपका, भाग 6 की बात करेंगे तो इसमें जो है आपका स्थित है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, इसमें जो है राज्य की कार्यपालिका स्थित है और भाग 5 में संघ की कार्यपालिका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? कानपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बनारस अधिवेशन या बंबई अधिवेशन। स्वदेशी आंदोलन याद रखिएगा पहले तो ये हुआ कब था। तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 से ही स्टार्ट होता है और ये जो है बनारस अधिवेशन के बाद हुई। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रमुख किसान नेता जिनको माना गया है वो है राजकुमार शुक्ल। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं होता है, वो होता है आपका सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीमा शुल्क जो है आपको प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और हम लोगों को लगता है कि पढ़े भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है याद रखिए कार्नेटाइट जो है बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या कॉपर। तो कार्नेटाइट की बात करेंगे तो ये जो है आपका यूरेनियम का अयस्क होता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? डार्विन, लिनियस, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स। द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक है वो है लिनियस। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, और याद रखिएगा जिन भी विद्यार्थियों को जो है 6 to 8 में SST है उनके लिए तो ये क्लास रामबाण होने वाली है, क्योंकि उनको देखिए 40 क्वेश्चन पहले SST का हल करना है, इसके बाद अपने सब्जेक्ट का हल करना है 40 क्वेश्चन। तो इस वजह से भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 40 क्वेश्चन वो मान लीजिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो 40 क्वेश्चन पहले वो GS के हल करेगा, इसके बाद 40 क्वेश्चन वो हिस्ट्री के हल करेंगे और फिर इसके बाद 40 क्वेश्चन वो ज्योग्राफी के हल करेंगे। तो इस तरह से तो है इसमें सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो इसलिए जो है जिनका भी SST सब्जेक्ट है उनके लिए तो ये क्लास और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और लेकिन 1 to 5 की बात करें, 1 to 5 में तो टोटल GS ही पूछ रहा है। ओनली 15 से 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं, बाकी टोटल GS है। तो उसमें भी ये जो है महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा 1 से 8 कह सकते हो आप कि 1 से 8 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है SST के हिसाब से। और आप जो है ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, ये होता है 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल, पंचायती राज मंत्री। तो वित्त आयोग का जो गठन करते हैं उनका नाम है राज्यपाल। राज्यपाल ही वित्त आयोग का गठन करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ये क्वेश्चन जो है हजारों बार पूछा गया है, इसे आप चाहे वेरी इंपॉर्टेंट कह दीजिए चाहे जो भी कहिए, बट ये जो है क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव के शासक के दरबारी थे। कभी ये पूछ लेता है गीत गोविंद किसकी रचना है, कभी वो बोलता है जयदेव की रचना क्या है, और इस बार पूछ लिया है कि शासक के दरबारी कवि थे। तो ये जो है आपके लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव के शासक के दरबारी कवि थे, रिपीट हो गए लक्ष्मण सेन। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये जो है बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को। जो हंटर कमीशन था ये जो है प्राथमिक शिक्षा को इस पर जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था इसके रिपोर्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। हाँ, आपको जो है सभी लोग को आर्टिकल्स भी एक बार पढ़ के जाना है और कोशिश करेंगे कि एक बार क्लास से पहले हम एक बार आर्टिकल का जो है सेशन लिया है। आर्टिकल के सेशन में क्या होगा कि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको कवर करेंगे और इसके बाद एक बार जो है संविधान के सभी भाग कवर करेंगे इस तरह से, क्योंकि आर्टिकल से कम 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। याद रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा और जिन लोगों का जो है सब्जेक्ट है पॉलिटी उन लोगों 5 से 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आर्टिकल से, क्योंकि 40 में 5-6 क्वेश्चन आर्टिकल से आना बहुत बड़ी बात है, इसलिए भी आपको बहुत ज्यादा इसको पढ़ के जाना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। फिर आपको राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल को राज्यपाल शासन लगाने की शक्ति। विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान।
तो जो अनुच्छेद 244 है इसका जो संबंध है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है उप मुखिया को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिलाधिकारी को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। तो बिहार में जो पंचायत का मुखिया होता है वो किसको अपना त्याग पत्र देता है? वो देता है जिला पंचायत राज अधिकारी को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? अफगानिस्तान, मंगोलिया, बोलीविया, रूस। तो कौन सा भू आवेष्टित नहीं है? वो है आपका रूस। रूस जो है भू आवेष्टित नहीं है, बाकी सभी देश जो भू आवेष्टित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत्र पिटक की रचना की गई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत्र पिटक की रचना की गई थी। वो है जो है प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान जो है इन दोनों की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? 5, 7, 8, 9। 1937 में कांग्रेस ने जो है कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो ये बनाया था इन्होंने 8 राज्यों में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जीन एक एंजाइम, वाटसन एंड क्रिक, हरगोबिंद खुराना, बीडल एंड टैटम, मॉर्गन। इसका जो सिद्धांत है ये देने वाले थे बीडल एंड टैटम। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सुमेलित करना है। इरेप्सिन को जो है क्या कार्य होता है ये बताना है। तो इरेप्सिन जो है आपका ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। फिर है आपका जो है माल्टेज जो है आपका माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। फिर लाइपेज की बात करेंगे तो ये जो है शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। फिर आपका सुक्रेज आपका सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। इस पर A3B1 इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A3B1 डी में है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, बोर। पदार्थ के जो परमाणुक सिद्धांत है ये देने वाले थे आपका जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। धान से निकलने वाली गैस है इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सभी। तो धान से जो है कौन सी गैस निकलती है? वो होती है मीथेन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर? तो आप सभी को पता है ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम कहां पर होता है? सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं, एक तरफ उनके जो है रासायनिक नाम दिए हुए हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B3 की बात करेंगे तो विटामिन B3 में जो है होता है निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल। फिर है आपको विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल बोलते हैं, टोकोफेरॉल। और विटामिन के फाइलोक्विनान या फिलॉक्विनान ऐसे बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A3B4C4 B2C4। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? हवा में ध्वनि की गति से ज्यादा, हवा में ध्वनि की गति के बराबर, हवा में ध्वनि की गति से कम, ये सोनिए। ध्वनि की चाल जो है निर्वात में, आप सभी को पता है कि प्रकाश तो निर्वात में चल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, लेकिन ध्वनि क्या होती है? नहीं चल सकती। इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत लोग होते हैं जो गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। एक वर्णांध पुरुष है और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना क्या है? 50%, 100%, 25% या 0%? ये जो है कितना परसेंट होती है? 0%।
क्योंकि जो है वाहक वाहक कौन होती है? महिला होती है, इसलिए जो है इसकी संभावना 0% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नीति आयोग, आवास एवं शहरी मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों आज जो है हमारी एक किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे आज से, ठीक है? तो देखना मत भूलिएगा। और सब लोग से बोल रहे हैं कि आप लोग प्लीज और प्लीज लाइव क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, देखते हैं कि एक भी शेयर नहीं कोई करते हैं, इसलिए प्लीज शेयर कर दिया करें क्लास को, और जितना हो सके लाइक कर दिया करें, ठीक है? और अगर जो है आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट रहता है या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिया करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन और फिर शंकु वृक्ष वन बताना है ये कहाँ कहाँ जो है पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन जो है ये पाए जाते हैं आपके साइलेंट वैली। ये साइलेंट वैली कहाँ है? ये है पंजाब का साइलेंट वैली, उत्तराखंड में है, ठीक है? शंकु वृक्ष वन, सॉरी साइलेंट वैली आपका जो है उत्तराखंड में नहीं है, ये जो है आपका केरल में है, ठीक है? याद रखिएगा साइलेंट वैली जो है आपका केरल में है और ये उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष की बात करेंगे ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर कच्छ वनस्पति कहाँ पे पाई जाएगी? ये जो है सुंदरवन में पाए जाते हैं, ठीक है? और पतझड़ वन आपका जो है राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। नेपाल की जो सीमा है उसमें कौन कौन से जिले और जो है स्पर्श करते हैं ये बताना है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे और सही बताएं तो यही आपका सही है, ठीक है? पूरे मत पढ़िए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये आपका जो है एक क्रम से है, एक जो है क्रम से दिया हुआ है। पहले सबसे देखिए इधर पश्चिम में पश्चिम चंपारण है और सबसे उत्तर में कौन सा है? पूर्व में कौन सा है? किशनगंज। पश्चिम से लेकर के पूर्व का जो ये क्रम है एकदम सही लिखा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पकुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पकुई अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। पकुई जो वन्यजीव अभयारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली या देहरादून? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इनमें से सभी। ये जो है रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये जो है सबसे अधिक किसानों को सुरक्षा प्रदान करती थी। बी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर। तो इसमें जो है आपके होलकर जो है होलकर जो थे होलकर के शासक वो जो है इसमें शामिल नहीं हुए थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अशोक, कनिष्क, प्रसेनजीत, चंद्रप्रद्योत। तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित नहीं है वो है आपके चंद्रप्रद्योत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क, अशोक और प्रसेनजीत ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित रहे। 38 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, कुषाण काल या सातवाहन? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है इसको कुषाण काल में बनाया गया था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? सुंग, इंडो ग्रीक, कुषाण, गुप्त वंश।
सब सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जो है जाता है गुप्त वंश को, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए थे वो कुषाणों को जाता है। ठीक है, अगर शुद्ध लिख के आएगा तो कुषाण होगा और सर्वाधिक होगा तो ये गुप्त वंश होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर, ये जो है आप सही है, हिंदुओं पर ही लगाया जाता था जजिया कर को। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जगात, ये भी सही है। युद्ध में लूट का माल खुम्स कहलाता था, ये भी सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, ये गलत है, बी ऑप्शन गलत सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? पुर्तगाल, मोरक्को, इटली या रूस? तो निकोलो कोंटी की बात करेंगे तो ये जो है आपका इटली का निवासी था, याद रखिएगा। निकोलो कोंटी इटली का निवासी था। पुर्तगाल के कौन थे? तो पुर्तगाल का जो था अभी बताया था आपको, पुर्तगाल का सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और मोरक्को का इब्न बतूता, ये मोरक्को वाला क्वेश्चन पूछा भी था पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन चला? अराबिडो, संगम, तुलुव, चालुव। ये जो विजयनगर साम्राज्य था उस पर सबसे अधिक जो वंश का शासन चला था संगम वंश। संगम वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, मैलेकाइट। मैलेकाइट जो है लोहे का अयस्क नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? समषटभुजाकार, चतुष्फलकीय, त्रिभुजाकार, समचतुर्भुजाकार। तो जो हीरा होता है इसके जो आकार होता है वो चतुष्फलकीय होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत लोग जो है इसमें गलत कर देंगे, कोई त्रिभुजाकार लगा देगा, कोई समचतुर्भुज का आकार लगा देगा, लेकिन चतुष्फलकीय आकार का होता है हीरे का क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, अवसर लागत का सिद्धांत एडम स्मिथ, कीन्स, डेविड रिकॉर्डे, गॉटफ्रीड हैबलर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गॉटफ्रीड हैबलर। गॉटफ्रीड हैबरलर ने ही जो है अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित मुख को सुमेलित कीजिए। पुरस्कार और क्षेत्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर भटनागर पुरस्कार, ये आपका जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार आपका जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A4, पहला ही सही है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज। इसमें बताना है कौन कौन सी जो नदियां हैं जो यहाँ से प्रवाहित नहीं होती हैं। ये जो है सिंधु जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, और जो है आपका सिंधु और सतलज, तो ये जो है 1 और 4 झेलम और चिनाब यहाँ से जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती हैं। तो 1 और 4 यहाँ से नहीं होती, ये आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानॉनरेरियो, विक्टोरिया, नसाउ, पोर्ट लुइस। तो मेडागास्कर की जो राजधानी है एंटानॉनरेरियो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एंटानॉनरेरियो मेडागास्कर की राजधानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम नगरीकरण का जो स्तर है वो है जो है पश्चिम बंगाल का, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई तो सभी से कह रहे क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है लाइक शेयर नहीं करते हैं इसलिए बोलना पड़ रहा है बार बार।
और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ये जो क्लास है आपकी अभी तो नहीं, तो जब आप एग्जाम दे के निकलेंगे ना तब आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास को करने के बाद। क्योंकि देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और टीआरई 1 और टीआरई 2 के क्वेश्चन आप लेके सामने बैठ के देखिए कि कितने सही से ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और दोस्तों अगर आप हमसे जो है जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहां से जो है आपको सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, जिस भी सब्जेक्ट के हो सकता है हम लोग पीडीएफ आप वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम पे मिलेगा। डेली इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे क्लास के साथ ही अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 638695P102। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ से भी कांटेक्ट करके अगर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी समस्या है, कोई भी आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए, यहाँ से आपको मिल सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा और जो है अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाते रहिएगा।